आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले मेंसुरेशन का इस पार्ट में स्क्वायर के बारे में पहले समझते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर जो है जैसे यहाँ पे दे दिए हैं ABCD। ठीक है, ABCD ये मेरा एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग का मतलब स्क्वायर मतलब कि जिसका चारों साइड्स जो है एक समान हो। ठीक है, जैसे मान लिए कि ए बी का लेंथ मेरा ए है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ ए है, तो ये भी ए होगा। ये पूरा मेरा जो लेंथ होगा ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सी डी मेरा ए होगा और ए डी भी मेरा ए ही होगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कि ये स्क्वायर हो गया स्क्वायर। और स्क्वायर का एक और प्रॉपर्टीज़ होता है, वर्ग का एक और प्रॉपर्टी होता है कि उसका चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो उसका साइड्स होता है, जो उसका साइड है, उस साइड का स्क्वायर कर देंगे, मतलब उसका साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो साइड मेरा क्या है, एक तो साइड ए, मतलब सारा साइड ही ए है। साइड वर्ग का साइड जो होता है एक समान होता है, मतलब सारा का सारा बराबर होता है। तो साइड का स्क्वायर कर देंगे, मतलब ए का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर। पेरीमीटर का बात करते हैं, तो पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो परिमाप का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि परिमाप मतलब क्या कि ए बी, मतलब यहाँ से जो स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक आदमी है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू किया, वो चलना शुरू किया यहाँ से, ये पूरा ये रास्ता की तरह यहाँ पे बी से फिर सी के तरफ घुमा, यहाँ पर फिर सी से डी और डी से फिर ए, मतलब ऐसे कर कर ये घूम रहा है। तो यहाँ से ये पूरा जो मेरा लेंथ कवर किया उसी को परिमाप बोलते हैं। तो ए से स्टार्ट हुआ, मतलब ये ऐड होते जाएगा, एक ठो ए ये हुआ, फिर दूसरा ऐड होगा, फिर इतना बी सी। ठीक है, ए। ठीक है, फिर सी से डी तक गया, फिर वो भी ऐड हो गया, और फिर डी से ए, मतलब 4 ठो ए। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 4 इंटू ए। ठीक है, 4 इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, और डायगोनल का बात करते हैं, तो डायगोनल मतलब सबसे लंबा जो इसमें लाइन होता है, डायगोनल को बोलते हैं। डायगोनल सबसे लंबा लाइन होता है स्क्वायर में या कोई भी रेक्टेंगल में। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है जो आप कभी जल्दी भूलेंगे नहीं। मान लेते हैं कि ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, और ये मेरा डायगोनल हो गया, ये मेरा डायगोनल है। ठीक है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर, स्क्वायर ऑलवेज भी परपेंडिकुलर। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम जानते ही होंगे आप सब लोग, पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने होंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल पर यूज होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस। तो वहाँ पे हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे एच स्क्वायर जो है मेरा डायगोनल है। ठीक है, एच स्क्वायर ये जो डी है ये निकालना है हमको, डायगोनल है डी। ठीक है, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब परपेंडिकुलर यहाँ पे बेस मेरा क्या है, बेस ए है ना, तो ए स्क्वायर प्लस पी मेरा क्या है, यहाँ पर पी मेरा भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर। ठीक है, तो डी हमको सिर्फ फाइंड करना है, डी स्क्वायर नहीं निकालना है, डी सिर्फ फाइंड करना है। तो डी इक्वल्स टू रूट हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो उधर में रूट हो जाएगा। तो डी जब निकालेंगे डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू ये तो ए स्क्वायर मतलब 2 ठो है, तो रूट में है 2 ठो, तो 1 ठो निकल जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √2, तो √2 रहेगा ही, और यहाँ पे इंटू ए। तो यहाँ पे डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a√2 या √2a, कुछ भी लिखें, √2a कुछ भी लिखें। ठीक है,
तो ये हो गया मेरा स्क्वायर का डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल के बारे में अब पढ़ते हैं। आयत, जिसको बोलते हैं आयत, हिंदी में बोलते हैं उसको आयत। तो आयत में क्या होता है कि उसका मेन प्रॉपर्टी है कि उसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो सपोज कि ये ए बी सी डी के बराबर है, ठीक है, ए बी सी डी के बराबर होगा और बी सी जो है यहाँ पर ए डी के बराबर होगा, ठीक है, ये सबको पता भी होगा। और इसमें भी सेम प्रॉपर्टी है कि इसका जो चारों साइड्स का एंगल जो होगा, चारों एंगल जो होगा इसका रेक्टेंगल का, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का भी। और एक ठोकोस जो लंबा वाला साइड्स होता है उसको मान लेते हैं एल मतलब लेंथ, और जो छोटा वाला साइड है उसको मान लेते हैं ब्रेथ बी, ठीक है। तो एरिया मतलब क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे किए जैसे कि a इंटू ए मतलब साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब क्या किए यहाँ पर a इंटू ए किए हैं, तभी ना ए स्क्वायर हुआ, मतलब साइड का स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि l इंटू बी, तो l इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। अब पेरीमीटर का बात करते हैं, तो ये l है, ये b है, तो ये भी अभी बोले थे ना कि एक समान होता है आमने सामने का भुजा इसका जितना भी साइड्स है, तो ये भी l होगा और ये b होगा, ये b तो ये भी b, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसका प्लस कर देते हैं चारों साइड्स को, l प्लस बी, l प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 ठो l निकला मेरा, 2 ठो l प्लस 2 ठो b। तो अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो l प्लस बी। तो ये जो l प्लस बी जो आया मेरा 2l प्लस बी, यहाँ पे थोड़ा साफा में यहाँ पे लिख देते हैं इसको 2l प्लस बी, ये जो हुआ मेरा पेरीमीटर हुआ, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, परिमाप है ना, आयत का परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा 2l प्लस बी, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई l प्लस बी। हम डायगोनल का बात कर रहे हैं, तो डायगोनल में भी सेम हो जाएगा। ये मेरा हो गया बेस, ठीक है, ये हुआ मेरा परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का बात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का बात कर रहे हैं हम। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला भी बताए थे कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच ये डायगोनल मान लेते हैं, ये डी है, ये निकालना है हमको, डायगोनल निकालना है इसका। तो डी स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब ये इसके बराबर है, मतलब डी स्क्वायर इक्वल्स टू पी मेरा हो गया परपेंडिकुलर, मतलब बी स्क्वायर या एल स्क्वायर, कुछ भी बी स्क्वायर ही लिख लेते हैं, लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर किसके बराबर है, एल स्क्वायर के, ठीक है। तो एल स्क्वायर, तो डी मेरा हो गया रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डायगोनल का फॉर्मूला हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद सारा इसका मेरा क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।